नमस्कार और स्वागत है आपका एक और विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे तुला राशि के उन जातकों की जिनके जीवन में 7 जून 2025 से मंगल ग्रह के गोचर के बाद बड़े और गहरे बदलाव आने वाले हैं। यह वीडियो विशेष रूप से तुला राशि के लिए तैयार किया गया है और इसमें हम आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह की यह नई चाल कैसे आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, प्रेम जीवन हो या स्वास्थ्य। साथ ही हम आपको देंगे कुछ व्यावहारिक उपाय और सलाह, जिनकी मदद से आप इस गोचर का लाभ ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाधाओं से बच सकते हैं। तुला राशि को राशि चक्र की 7वीं राशि माना जाता है और इसका स्वामी है शुक्र ग्रह। यह राशि वायु तत्व से जुड़ी हुई होती है और इस कारण इसके जातक बहुत ही बुद्धिमान, आकर्षक, कूटनीतिज्ञ और सामंजस्य प्रिय माने जाते हैं। तुला राशि के लोग सौंदर्य, शांति, कला और संतुलन को बहुत महत्व देते हैं। वे विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है, ये लोग बहुत ही गहराई से सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। इन्हें सामाजिक रिश्तों की बहुत समझ होती है और यह अपने आसपास के वातावरण को संतुलित और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। अब यदि हम मंगल ग्रह की बात करें, तो यह ग्रह ऊर्जा, साहस, उत्साह, गुस्सा, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। यह एक अग्नि तत्व से संबंधित ग्रह है जो व्यक्ति के भीतर जोश, जुनून और निर्णायक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह ग्रह जहां सकारात्मक रूप से ऊर्जा देता है, वहीं अगर इसकी स्थिति अशुभ हो तो यह व्यक्ति को क्रोधी, आक्रामक, जल्दबाज और कभी-कभी हिंसक भी बना सकता है। यही कारण है कि मंगल को शुभ ग्रहों में न रखकर एक तामसिक और क्रूर ग्रह माना गया है, जिसकी कृपा भी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी उसकी अशांति घातक। अब जब मंगल तुला राशि के जातकों के लिए 7 जून 2025 से प्रभावी होने जा रहा है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यह गोचर आपकी कुंडली के किस भाव को प्रभावित करेगा और उसका सीधा असर आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो तुला राशि से 11वां भाव है। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, आय, सामाजिक नेटवर्क, मित्र और उपलब्धियों का भाव माना जाता है। मंगल इस भाव में तेजी, आकस्मिक लाभ, नए अवसर और साथ ही प्रतिस्पर्धा लेकर आता है। तुला राशि के लिए यह समय बहुत सारी संभावनाओं का द्वार खोल सकता है, लेकिन यह उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। मंगल का यह गोचर तुला राशि के उन जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा जिनकी कुंडली में चंद्र तुला राशि में है या जिनका लग्न तुला है। इस अवधि में आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर होना पड़ेगा। आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर परिश्रम और निर्णयात्मक सोच की आवश्यकता होगी। यह समय है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण रूप देने का और मंगल आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर आपको इस दिशा में प्रेरित करेगा। लेकिन यदि आपने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया या जल्दबाजी में निर्णय ली, तो नुकसान भी संभव है। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय सामाजिक नेटवर्क और मित्रों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कुछ पुराने मित्र आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, तो वहीं कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो आपके भविष्य की दिशा तय करने में सहायक बनेंगे। यह समय साझेदारी और टीम वर्क के लिए अनुकूल है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी के साथ काम करते समय ईगो क्लैश ना हो। मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता को जगाएगा, परंतु यही शक्ति आपको कठोर भी बना सकती है। अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें, तभी लोग आपकी बातों को समझेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति में ला सकता है। यदि आप व्यापार में हैं, तो अचानक से लाभ या निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या कोई अन्य जोखिम वाला क्षेत्र आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी योजना स्पष्ट रखनी होगी। यह समय बहुत अधिक प्रयोग करने का नहीं, बल्कि अब यदि हम बात करें आने वाले महीनों की कुछ विशेष तिथियों की, तो मंगल का यह गोचर तुला राशि के लिए कई तरह के ग्रहों के संयोजन और दृष्टियों के कारण और भी अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। 7 जून को जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा, उसी समय सूर्य भी वृषभ राशि से मिथुन में जाने की तैयारी कर रहा होगा। यह परिवर्तन तुला राशि के लिए तीसरे और 11वें भाव के बीच एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह लेकर आएगा।
इस समय आपकी संचार क्षमता, संपर्कों का विस्तार। जुलाई के पहले सप्ताह में मंगल की दृष्टि तुला राशि से द्वादश, चतुर्थ और षष्ठ भावों पर भी होगी। इस समय कुछ लोगों को घर परिवार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता की सेहत या पारिवारिक विवाद इस समय मानसिक रूप से थका सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यह समय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि यात्राओं को सक्रिय बनाएगी और कुछ को विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। हालांकि आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि कभी-कभी ये बदलाव अत्यधिक अस्थिरता भी ला सकते हैं। अब यदि हम करियर की बात करें, तो यह समय बहुत सारे तुला राशि जातकों के लिए निर्णायक हो सकता है। मंगल 11वें भाव में होने के कारण बॉस या उच्च अधिकारियों से संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी होगी। यह समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट अथवा किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का मौका दे सकता है। आप में नेतृत्व की क्षमता उभर कर सामने आएगी और लोग आपके सुझावों को महत्व देने लगेंगे। जो लोग स्वयं का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय विस्तार की संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले उचित योजना और परामर्श लेना न भूलें। प्रेम संबंधों की बात करें, तो इस अवधि में आपका प्रेम जीवन थोड़ा अधिक भावनात्मक और तीव्र हो सकता है। मंगल के प्रभाव से आप अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे, लेकिन कभी-कभी आपका अधिकार जताना रिश्ते में तनाव ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो यह समय किसी नए व्यक्ति से मिलने का हो सकता है जो आपके जीवन में स्थायित्व ला सकता है। लेकिन शुरुआत में चीजों को लेकर धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। विवाहित जातकों को इस समय अपने साथी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। छोटी-छोटी गलतफहमियों को बढ़ने से पहले सुलझा लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का है। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, लेकिन यदि यह ऊर्जा अनुशासन में न हो, तो यह अनिद्रा, गुस्सा, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं ला सकती है। तुला राशि के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान इस समय आपकी सबसे बड़ी औषधि हो सकते हैं। खान पान में संतुलन बनाए रखें और जंक फूड या अत्यधिक मसालेदार चीजों से बचें। अब हम बात करते हैं कुछ खास उपायों की, जो इस मंगल गोचर के समय तुला राशि वालों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। यह मंगल ग्रह को शांत और अनुकूल बनाता है। दूसरा उपाय है तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें लाल चंदन और गुड़ डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेगा। तीसरा उपाय, रोज प्रातः सूर्योदय के समय लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल अर्पित करें और आऊएम भौं भौमय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से करने पर आप मंगल के प्रभाव को सकारात्मक बना सकते हैं। तुला राशि के लिए यह समय एक ऐसा पड़ाव है जिसमें उनके भीतर छुपी हुई क्षमता, नेतृत्व, ऊर्जा और साहस को बाहर आने का मौका मिलेगा। यह गोचर एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। जो जातक अपने भीतर की ऊर्जा को समझेंगे और सही दिशा में उसका उपयोग करेंगे, वे निश्चित रूप से बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। वहीं जो लोग जल्दबाजी, क्रोध, अहंकार या भावनात्मक असंतुलन के शिकार हो जाएंगे, उन्हें पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम विवाह और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से इस मंगल गोचर का विश्लेषण करें, तो यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। तुला राशि के सप्तम भाव का संबंध विवाह, जीवन साथी और साझेदारी से होता है, और जब मंगल सक्रिय होता है तो यह भाव विशेष रूप से प्रभावित होता है। जो जातक पहले से विवाहित हैं, उनके लिए यह समय अपने संबंधों को और गहराई से समझने का होगा। कभी कभी आपके भीतर उग्रता या आवेग उत्पन्न हो सकता है, जिससे संवाद में कटुता आ सकती है। यदि आप इस समय धैर्य और समझदारी से कार्य लेंगे, तो संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा और आपका जीवन साथी आपके साथ हर निर्णय में सहयोग करेगा। जो अविवाहित जातक विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ी प्रतीक्षा करने का है। मंगल का प्रभाव इस समय निर्णयों को तेज बना सकता है, जिससे आप भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति में आ सकते हैं।
लेकिन यह सलाह दी जाती है कि किसी भी रिश्ते को तय करने से पहले पूर्ण विचार करें, दोनों परिवारों की स्थिति देखें और ज्योतिषीय मिलान जरूर कराएं। जुलाई के अंत तक गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर अच्छी स्थिति में रहेगी, जिससे विवाह योग बनेंगे, परंतु मंगल के साथ संयम रखना जरूरी होगा। अब अगर हम संतान पक्ष की बात करें तो यह गोचर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में संतान से संबंधित ग्रह शुभ स्थिति में है तो यह गोचर आपको शुभ समाचार दिला सकता है। खास तौर से जुलाई के मध्य और अगस्त की शुरुआत इस संबंध में अनुकूल दिखाई देती है। जो पहले से माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों के व्यवहार पर अधिक ध्यान देना होगा। इस समय बच्चों में जिज्ञासा, ऊर्जा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होगी और उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप उन्हें खेलकूद, योग और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो सके। मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी और सरकारी कार्यों से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप किसी कानूनी प्रक्रिया में पहले से उलझे हुए हैं तो यह समय आपको निर्णायक दिशा में ले जा सकता है। मंगल न्याय और कर्म के भावों को प्रभावित करता है, जिससे आपको अपने पक्ष को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में आपने पहले चुप्पी साधी थी, अब उन मुद्दों पर बोलना आवश्यक हो सकता है। यदि आप सरकारी कार्यों या दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं में उलझे हैं तो यह समय साहसिक कदम उठाने और सही सलाह लेने का है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी इस गोचर में बलवती होती हैं। मंगल की ऊर्जा आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। जो जातक विदेश यात्रा, नौकरी परिवर्तन, ट्रांसफर या नई जगह बसने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय सक्रिय है। खासकर जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन का संकेत मिल सकता है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह परिवर्तन आकस्मिक हो सकता है, इसलिए मानसिक तैयारी और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो मंगल के इस गोचर में तुला राशि के जातकों के भीतर एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। यह समय केवल बाहरी ऊर्जा को लेकर नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति, आत्मबल और आंतरिक संकल्प को जागृत करने का भी है। बहुत से जातकों को इस समय ध्यान, साधना या आध्यात्मिक गुरु की ओर आकृष्ट होने की भावना हो सकती है। जो लोग पहले से साधना के मार्ग पर हैं, उन्हें इस अवधि में और भी गहराई से आत्मचिंतन का अवसर मिलेगा। विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियों पर ध्यान करना अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में हैं तो इस समय पारदर्शिता और आपसी विश्वास की परीक्षा होगी। मंगल आपकी साझेदारी में नए विचार लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ ही अहम या प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ खुले संवाद और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो यह समय आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जिन लोगों का व्यवसाय रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या फाइनेंस से जुड़ा है, उन्हें इस समय अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप योजना अनुसार कार्य करें। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और जब मंगल जैसे उग्र ग्रह का प्रभाव आता है तो यह आपकी सहजता, सौंदर्य बोध और संतुलन को चुनौती देता है। इसलिए यह समय है अपने स्वभाव में दृढ़ता के साथ साथ सौम्यता को बनाए रखने का। इस दौरान आपका आकर्षण और करिश्मा तो बना रहेगा, परंतु आंतरिक संतुलन बिगड़ सकता है यदि आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे। इसीलिए यह गोचर आपको स्वयं को फिर से परिभाषित करने का अवसर देगा। आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपकी असली शक्ति क्या है? मंगल का यह गोचर आपको नई दिशा में अग्रसर करने के लिए है। यह समय साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास से भरा है। यदि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, कार्यों में अनुशासन बनाए रखते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। ये परिवर्तन प्रारंभ में तीव्र और अस्थिर लग सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से ये आपको मजबूती और पहचान दिलाने वाले सिद्ध होंगे। अब यदि हम बात करें तुला राशि के उन जातकों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में प्रवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह मंगल गोचर एक प्रेरक शक्ति का कार्य करेगा। यह समय आपके अंदर की जिज्ञासा, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करेगा।
आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट और संकल्पबद्ध महसूस करेंगे। परंतु यह भी जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा दें, मन को विचलित करने वाले कारकों से दूर रहें और नियमितता व एकाग्रता बनाए रखें। जून के मध्य से जुलाई के अंत तक का समय पढ़ाई में गहराई और आत्मनियंत्रण लाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी इस दौरान प्रयास करना फलदायी रहेगा। मंगल के प्रभाव से कुछ जातकों में यात्रा की अधिकता देखी जा सकती है। ये यात्राएं कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं, व्यवसाय विस्तार के लिए या फिर पारिवारिक कारणों से। विशेष रूप से जिन जातकों का जीवन यात्रा और संचार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मार्केटिंग, ट्रैवल एजेंसी, सेल्स या लॉजिस्टिक फील्ड, उनके लिए ये यात्राएं काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यात्रा के दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे, नए संपर्क बनेंगे और इन्हीं से भविष्य की दिशा तैयार होगी। फिर भी लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में, क्योंकि तब राहु की स्थिति थोड़ी भ्रमित कर सकती है। मंगल का प्रभाव आपके मनोबल पर भी स्पष्ट दिखाई देगा। यदि पिछले कुछ महीनों से आप किसी मानसिक उलझन या आत्मसंदेह से गुजर रहे थे, तो अब वह समय है जब आप स्वयं को एक नई शक्ति के साथ देखेंगे। आपके भीतर आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें लगन और प्रतिबद्धता दिखाई देगी। कई बार आप यह भी महसूस करेंगे कि अब दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास करना जरूरी है। हालांकि यह आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अति आत्मविश्वास या जिद की प्रवृत्ति से बचें। कभी कभी मंगल जातक को ऐसा बना देता है कि वह दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए विवेक और नम्रता को साथ रखें। जो जातक किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह गोचर नया साहस लेकर आएगा। विशेषकर रक्तचाप, ब्लड से संबंधित समस्या, सिर दर्द या हड्डियों की कमजोरी से जुड़े रोगों में सुधार की संभावना है, बशर्ते आप जीवन शैली में अनुशासन रखें। जो जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से लापरवाह थे, उनके लिए मंगल अब चेतावनी का कार्य करेगा। यह समय है जब आपको नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जून से अगस्त के बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, खासकर यदि आप बहुत अधिक यात्रा या परिश्रम में लगे हैं। इस गोचर का एक और गहरा प्रभाव है आत्मचिंतन और स्व परिवर्तन। तुला राशि के जातक आम तौर पर दूसरों को खुश रखने और संबंधों को संतुलित रखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह स्वयं की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। परंतु मंगल अब आपको भीतर से जगाएगा। वह आपसे प्रश्न करेगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह समय अपने भीतर झांकने का, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करने का और अपनी सीमाओं को तोड़ने का है। ध्यान, साधना और मौन का अभ्यास आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। विशेष रूप से सूर्य ग्रहण 22 सितंबर 2025 और पूर्णिमा 18 अगस्त और 17 सितंबर के समय ध्यान करने से अत्यधिक मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी। मंगल तुला राशि में होने पर आपको साहसी और स्पष्टवादी बनाता है। आप जो सोचते हैं उसे बोलने में हिचक नहीं करेंगे, लेकिन यही स्पष्टवादिता यदि क्रोध या कटुता के साथ व्यक्त हो तो संबंधों में दरार ला सकती है। विशेष रूप से परिवार और मित्रों के साथ संवाद में यह ध्यान रखना होगा कि आपकी बात सत्य हो, पर उसका तरीका प्रेमपूर्ण और सकारात्मक हो। यह समय केवल अपने लिए बोलने का नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने का भी है। व्यापार के क्षेत्र में मंगल का यह गोचर बहुत सारे द्वार खोल सकता है। जो जातक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, उनके लिए जून से सितंबर तक का समय निर्णायक सिद्ध हो सकता है। आप नई योजनाएं बनाएंगे, मार्केट में नए अवसरों को पहचानेंगे और अपनी टीम को लेकर नयापन लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ अड़चनें भी आएंगी, विशेषकर जब मंगल राहु से दृष्ट होने लगेगा अगस्त में, तब आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की परीक्षा होगी। परंतु यदि आप अपने निर्णयों में तर्क और रणनीति का सही तालमेल रखते हैं, तो यह गोचर आपकी व्यावसायिक पहचान को नई ऊंचाई दे सकता है। इस समय तुला राशि वालों की नेतृत्व क्षमता भी निखर कर सामने आएगी। आप अपने परिवार, कार्यस्थल या सामाजिक मंडली में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। लोग आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे और आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे।
लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता ना करें। यह समय केवल नेतृत्व करने का नहीं है, बल्कि सही दिशा में नेतृत्व करने का है, जिसमें आप स्वयं के साथ दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखें। जैसे जैसे यह गोचर सितंबर की ओर बढ़ेगा, आपकी निर्णय क्षमता और भी परिपक्व होती जाएगी। जो निर्णय आपने जून जुलाई में उत्साह या जल्दबाजी में लिए थे, उनका असर अब साफ दिखेगा। तब आपके पास उन्हें सुधारने या दिशा बदलने का भी अवसर रहेगा। यही वह शक्ति है जो मंगल आपको देता है, गलतियों से सीखने की और उन्हें नई दिशा में ढालने की। अंटमैन, यह समय आपके लिए एक ऐसा अध्याय है जो आपको आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस मंगल गोचार के दौरान आप जितना अपने आप पर विश्वास करेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी में सफलता और संतोष ला सकेंगे। आपके लिए यह अवसर है अपनी जिंदगी को नए सिर से लिखने का। समझदारी से कदम बढ़ाइए, अपनी शक्तियों को जगाइए और नए सफर के लिए तैयार हो जाइए।